बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, क्या आप दीन इस्लाम के मुताल्लिक़ ये अहम हक़ाइक़ जानते हैं कि कुरान पाक में ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनका मतलब आज तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ताला के अर्श पर मौजूद लोहे महफूज क्या है, पुलसिरात क्या है। आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में इन हक़ाइक़ से आगाही फराहम की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक के एक एक हर्फ का मतलब और तफसीर हर माहिर इल्म जान सकता है, मगर इस पाक किताब यानी कुरान मजीद में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मतलब आज तक किसी को नहीं मालूम और ना ही क़यामत तक कोई इंसान इन खास हरूफ का राज और मतलब जान सकेगा, क्योंकि ये हरूफ अल्लाह ताला के राजों में से खास राज हैं। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन हरूफ के मुताल्लिक सहाबा कराम से कभी कोई बात नहीं की और ना ही सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इनको जानने की जिद की। इन हरूफ को राज रखा गया जिसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत मौजूद है। इन खास हरूफ को हरूफ मुक्ताआत कहा जाता है, यानी लोहे कुरानी कहा जाता है, जिन्हें लोग अपने घरों और दफ्तरों या दुकानों में खैर बरकत की नीयत से फ्रेम करवा कर या फिर तावीज़ बनवाकर लटकाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये खास हरूफ अल्लाह रब्बुल आलमीन और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड वर्डिंग है, जिनका मतलब उम्मत मुसलमा को नहीं मालूम, लेकिन बाज़ उलमा कराम इन हरूफ के मुताल्लिक अंदाजा है कि इन हरूफ में उम्मत मुसलमा के लिए बरोज़े क़यामत कुछ इनामो इकराम का जिक्र और खुशखबरियाँ छुपी हुई हैं जो कि मुसलमानों को क़यामत के दिन अता की जाएंगी। अगर इन हरूफ के राज दुनिया में ही आश्कार हो जाते तो शायद लोग बरोज़े क़यामत के दिन हिसाबो किताब अमाल पर जजा और सजा के लिए कोशिशें ना करते और शायद उस दिन की तैयारी में कोशा ना होते जितना कि इस दुनिया में मोमन मुसलमान क़यामत के दिन और जहन्नम की आग से डरते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये महज उलमा दीन के अंदाजे हैं और इन हरूफ के मुताल्लिक दिगर फ़िरकों की आलमे दीन की और बुजुर्गाने दीन अलग अलग राय रखते हैं और अपना अपना नजरिया पेश करते हैं, जबकि इनमें से किसी का भी नजरिया ठीक साबित नहीं हो सकता, क्योंकि क़यामत तक के लिए ये अल्लाह और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजों में से एक राज हैं और क़यामत से पहले कोई भी इन हरूफ के राज को नहीं जान सकता। ये कोड वर्ड्स क्या हैं, इनका क्या मतलब है और क्या ये वही है या कोई खुशखबरी या फिर कोई वार्निंग है, इसके मामले में अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने आज तक महफूज या लोहे कुरानी का नाम तो जरूर सुना होगा। लोहे महफूज या लोहे कुरानी क्या है, हम आपको यहाँ बताते चले कि लोहे महफूज वो तख्ती है जिस पर क़यामत तक होने वाले तमाम मामलात और तमाम इंसानों की तकदीर के फैसले लिखे जा चुके हैं। इसमें से अल्लाह ताला जिसके लिए जो चाहता है अता फरमा देता है। लोहे महफूज इंसानों और तमाम मखलूकात की पहुंच से बहुत दूर है सिवाय अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते। ये अल्लाह ताला के अर्श पर मौजूद है और इस पर कुरान पाक लिखा हुआ है और कुरान पाक के लोहे महफूज में मौजूद है। दुनिया की कोई भी मखलूक इसमें से ना तो कोई इल्म चोरी कर सकती है और ना ही इसको तब्दील कर सकती है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल होने से पहले लोहे महफूज पर दर्ज थे। सही बुखारी में बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक से पहले ही क़यामत तक होने वाले तमाम अमूर लोहे महफूज में लिख दिए थे। फिर रब्बिल आलमीन ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया। कुरान पाक में भी लोहे महफूज का जिक्र आया है और सूरतुल बुरूज में भी बयान हुआ है। इसके अलावा सूरतुल वाक़िया में अल्लाह ताला का इरशाद है, ये कुरान इज्जत वाला कुरान है जो लोहे महफूज में मौजूद है, इसे सिर्फ पाक फरिश्ते ही छू सकते हैं, ना कोई इंसान और ना ही कोई जिन्नात इसे छू नहीं सकता। इस पाक तख्ती पर यानी लोहे महफूज में तमाम इंसानों के अमाल और तकदीरों के फैसले दर्ज हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये लोहे महफूज अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के पास है जो कि सफेद मोतियों से बना है और इसके सफात सुर्ख याकूत के हैं और इसके हरूफ और कलम नूर से बने हैं। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला हर रोज 360 मरतबा इस पर नजर फरमाते हैं, तो किसी को इज्जत अता फरमाते हैं, तो किसी पर आजमाइश नाजिल फरमाते हैं, तो किसी पर रिज़्क़ और रहमत की बारिश नाजिल फरमाते हैं, तो किसी के लिए जिंदगी और मौत का फैसला फरमा देते हैं। इसकी लंबाई आसमान और जमीन के बराबर है, जबकि इसकी चौड़ाई मशरिक से मगरिब के बराबर है। ये तख्ती अल्लाह ताला के अर्श के दाईं तरफ एक फरिश्ते की गोद में रखी हुई है और इसका टाइटल ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और इसका दीन इस्लाम है और हजरत
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسلامی کتابوں اور روایات کے مطابق ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی، یا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا جہنم میں۔ محترم ناظرین، یہ جنت اور جہنم میں داخلے کے لیے ایک پل کے ذریعے جانا ہوگا جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اور اس پل پر سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز راستہ ہوگا جو کہ جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور اس کو پار کرنے والے کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا جبکہ گنہگار بندے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور اپنی امت کی شفاعت کا اعلان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کے حضور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور سجدہ ریز ہو کر رو رو کر فرما رہے ہوں گے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات خالق ارض و سما ہمیں اور ہماری تمام آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پل صراط سے بجلی کی مانند گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں اور ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔